अपना अज़हरी नेटवर्क, अपना अज़हरी नेटवर्क। तीसरा सवाल हजरत ये है, हिस्से वाली कुर्बानी करवाना कैसा है? कोई कहता है गोश्त वाली कुर्बानी की कीमत 3000 या 4000 और बगैर गोश्त वाली 1500 1000। क्या इस तरह की कुर्बानी हो जाती है? क्या इस तरह की कुर्बानी करना अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है? देखिए ऐसा है, ये अफसोसनाक पहलू है कि लोगों ने इबादत में भी तिजारत का रास्ता ढूंढ लिया है ना? तो कुर्बानी कराना आपकी जिम्मे, जिनके पर कुर्बानी वाजिब है, बकदर नसाब माल का मालिक है, तो उन पर कुर्बानी वाजिब है। वह खुद कुर्बानी करें या किसी को वकील बनाकर उनसे कुर्बानी करवाएं, लेकिन कुर्बानी होना चाहिए। और कुछ लोगों ने जो इज्तिमाई कुर्बानी करने का सिलसिला शुरू किया है, तो मैं इस मुख्तसर सी मजलिस में तफसील से उस पर रोशनी नहीं डाल सकता। मैंने बहुत तफसीली इस पर एक फतवा तहरीर कर दिया है, तो आप हजरात मौका मिले तो उस फतवे को पढ़ें। और अपने एक शागिर्द मौलाना हसन साहब अपने जामिया नूरिया से फारिग हुए हैं, उन्होंने एक ऑडियो भी बना दिया साथ में, तो वह ऑडियो कुछ मुख्तसर है, वह समाअत फरमा लेंगे तो आपकी नज़र में बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि कुर्बानी हमें कैसे करवाना चाहिए। हाँ, अगर वसूख है कि आपकी कुर्बानी हो रही है तो फिर कुर्बानी के लिए पैसे दे सकते हैं, लेकिन कुर्बानी करवाने वाले जो जानवर खरीदते हैं, खरीदने में भी बहुत खास मसला जानने की ज़रूरत है। इसमें दूसरे से कुर्बानी करवाने में 3 बाब के मसाइल जमा हैं: किताबुल उज़हिया, किताबुल बुयू और किताबुल वकालत। तीनों बाब के मसाइल की मारिफत हो, उसके बाद ही अगर कुर्बानी करवाए तो कुर्बानी सही होगी, वरना तो बेशतर लोगों की कुर्बानी होती नहीं है, जायज़ जाती है।